अगर भाभी की वजह से कटहल की सब्जी नहीं खा पाए, मैं उसके बेटे को हॉर्लिक्स पीने दूंगी? अच्छा किया माँ जो तुमने ये छीन लिया। बीमार बच्चे के मुंह से हॉर्लिक्स छीन के लिया कमबख्त। सुना है सेब खाने से बदन में ताकत आती है। ताकत के लिए तुम हॉर्लिक्स पिया करो माँ। अरे हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। सुबह शाम 2 वक्त हॉर्लिक्स पीऊंगी तो ये कमजोरी तो दूर हो जाएगी, ये हाथ पैर में थोड़ा दम तो आ जाएगा। माँ तुम भाभी से कह के गरम गरम दूध मंगवा लो, उसमें 2 चम्मच हॉर्लिक्स मिलाओ और पी लिया करो। और हाँ, बाबूजी को भी पिलाया करो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए हो सके तो बाजार से थोड़ा सा जहर ले आना। ठीक है, तुम मत पीना, मैं पी लिया करूंगी। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, न्याय है। थोड़ी देर पहले आप ही ने खुद कहा था, इस घर में जिसका पति जितना कमाएगा उसे उतनी ही हैसियत का खाना चाहिए। आपके पति इस घर में सिर्फ 400 रुपए देते हैं। इस नियम के अनुसार आपको सेब खाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको फल खाने का इतना ही शौक है तो बाबूजी से कहिए कि इस घर में ज्यादा पैसे दे, वरना बाजार से अठन्नी के बेर मंगवाकर खा लिया कीजिए। बाबूजी, सत्य और न्याय की बातें करने के लिए मुझे आपके नाम का सहारा लेना पड़ा। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मत रो माँ, बस करो। उस चंडाल की जबान मैं किस तरह कतरती हूँ देखना जरा। हाँ। अरे छोटे बड़े हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है उस नागिन ने। शोभा, ये लो, कड़क कड़क 25,000 हैं, संभाल कर कवर्ड में रख देना। हाँ। ये किस बात के रुपए हैं? वो बाजी हमारे नए मकान के हैं। बहुत रुपए खर्च हो रहे हैं ना उस पर। बेटे, तू जल्दी से अपना मकान तैयार कर ले, मैं तुम दोनों के साथ उसी घर में रहूंगी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगी? क्यों नहीं, वो भी तो तुम्हारा घर है माँ, आती जाती रहा करना। रवि को मैं फौरन चिट्ठी लिख भेजती हूँ कि वो यहाँ आए और अपनी पत्नी का दिमाग ठीक करे। ओहो, नहीं बाबा नहीं। दीदी हाँ ना, कुछ तो कहो। मैं क्या कहूँ, मुझे तो तुम्हारे इस बात से बहुत डर लग रहा है। डरना क्या दीदी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर बाबूजी को पता चला ना इस सच्चाई का तो उनके दिल को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी कविता नहीं छपी? बाबूजी देख थोड़ी सकते हैं, लेकिन जब वो सुनेंगे कि उनकी कविता मैगजीन में छप गई है तो वो कितने खुश होंगे, है ना? ठीक है, अगर तुम मुनासिब समझते हो तो कर लो। सच? थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। चलो कल सुबह ही बाबूजी को बता देते हैं। अच्छा, ये पत्रिका वालों ने मेरी कविता छाप दी? मेरी कविता? अरे आंख वालों ने अंधे की कविता छाप दी? हाँ बाबूजी, और कविता के बदले में उन्होंने 200 रुपए भी भेजे हैं। 200 रुपए? हाँ। मेरी कविता के? बाबूजी ये लीजिए। मतलब तो बात मेरी किसी ने कदर की, मुझे पैसे भेजे। बड़ी बहू जी, ये रख, ये 100 रुपए तू रख। किस लिए बाबूजी? इसे है ना हॉर्लिक्स की 2 बोतलें लेकर आना। मैं अपने पोते को अपनी कमाई से हॉर्लिक्स पिलाना चाहता हूँ। फिर मैं देखता हूँ उसकी बोतल कौन छीन के लेकर आता है। हाँ, उस दिन बोतल छीन के लाया था ना वो लोग। और सुन, जो कुछ पैसे बचेंगे ना उसके कुछ सेब लेकर आना। सेब? हाँ, मैं अपनी पत्नी को अपनी कमाई के पैसों के सेब खिलाना चाहता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ उसके सेब कौन छीन के लेके जाता है। वो दिन छोटी बहू तू बड़े ताने दे रही थी ना कि अपनी कमाई के पैसों के सेब खाया करो। अब मैं अपनी कमाई से अपनी पत्नी को कुछ भी खिला सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो अब ताने देगी? नहीं बाबूजी। बड़ी बहू जी, ये 100 रुपए भी रख ले। किस लिए बाबूजी? बेटी, बहुत दिनों से तेरे हाथ की खीर खाने को मन कर रहा था। फिर कौन जाने जिंदगी में कभी तेरे हाथ की खीर खाने का मौका मिले या ना। ओहो, इन दोनों बहुओं के साथ कैसी मीटिंग हो रही है? मेरी कविता इस पत्रिका में छपी है। तुम्हारी कविता? हाँ, मेरी कविता, और साथ में 200 रुपए भी भेजे हैं। बड़ी बहू जरा दिखाने लगो तो। आपकी कविता छपी है इसमें? हाँ, मेरी कविता। उस दिन तुमसे कहा तो तुम दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई थी।
ये मेरी छोटी बहू है ना, उसने यहाँ बैठकर कविता लिखी और उसको छपवा भी दिया। जरा दिखाइए तो कहाँ छपी है आपकी कविता। मोहिनी, ये कविता नहीं, कार्टून है। कार्टून? नहीं, तू झूठ बोलती है। छोटी बहू, दिखा इसको मेरी कविता कहाँ छपी है। तू दिखा ना, दिखा ना। ये क्या बताएगी, मैं आपको बताती हूँ। पराये लोग आपको धोखा दे सकते हैं, पर आपकी सगी बेटी नहीं दे सकती। इसमें आपकी कविता नहीं छपी है। क्यों? तुम तो बहुत छोटी बहू किया करते थे ना। इस छोटी बहू ने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया है। चलो मोहिनी, संभावन, खड़े क्या हो? चलो बहू, लीजिए संभालिए अपनी कविता। संभावन, इधर आओ। मैं तो पहले से ही कह रही थी, जो कुछ भी कर रही है सोच समझ के कर, पर तू नहीं मानी। ये ले। बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, मुझ अंधे की तकदीर ही ऐसी है। तो जब पहली बार मेरे घर में आई थी तो मुझे लगा मेरे को पिछले जन्म की बेटी है जो खो गई थी, मुझे इस जन्म में मिल गई। खुद मेरे घर चलकर आई, मगर तूने भी औरों की तरह मुझे अंधा बेकार समझकर मेरा मजाक उड़ाया। नहीं बाबूजी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपका मजाक उड़ाऊंगी। ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है बाबूजी। मैं अपने सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ बाबूजी, जब मैं इस घर में पहली बार आई तो मजली भैया ने मुंह दिखाए पर मुझे 200 रुपए दिए थे। इन्हीं रुपयों से मैंने आपको खुश देखना चाहा। मैंने सोचा कि मैं आपके चेहरे की हंसी खरीद लूंगी, मगर मैंने आपको बहुत दुख पहुंचा बाबूजी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी। मुझे अपने हाथों से सजा दीजिए बाबूजी, सजा दीजिए मुझे। हाँ, सजा तो तुझे देनी पड़ेगी। मैंने बड़ी बहू को पैसे देकर खीर बनाने के लिए कहा, इसलिए कि इस कड़वे घर में रहते रहते दिल कड़वा हो गया था। थोड़ा सा मुंह मीठा करना चाहता था, मगर तेरी इस हरकत ने तेरे इस बूढ़े बाप का दिल मीठा कर दिया है रे। अरे तूने जो हरकत की है, तेरी सजा ये है कि तू अपने बाप के दिल से लग जा। मेरी औलाद है रे। आज भी शांति काम पर नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। रोज रोज ऐसे ही छुट्टी मनाती रहती है। ऐसी बाइयों का रोज नहीं आना बहुत मुसीबत है। सुनिए, मैं के जा रही हूँ। कबर्ड की चाबी यहाँ रखी है। माँ जी, जरा इनका कोट निकाल कर रख दीजिएगा। ये कौन सी नई बात है? तुम्हें बहू बनाने के बाद भी सभी काम मुझे ही करने पड़ते। क्या मतलब है आपका? सब काम आप करती हैं, मैं कुछ नहीं करती। छोड़ो ना माँ, जाने दो। मैंने आज तक कभी इसे रोका है? अगर इसे रोकूं तो क्या ये रुकेगी? देखिए माँ जी, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, अगर इस घर में शांति चाहती हैं तो मुझसे फालतू में उलझा ना करे और जाते वक्त मुझे टोका भी ना करे। ठीक है मेरी मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहती। राधा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि तुमने माँ जी के हाथ से सेब छीना था या नहीं? हाँ, छीना था। राधा, माँ जी के पैर छू के उनसे माफी मांगो। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जो मैं इनसे माफी मांगू। और माँ जी राजू के मुंह से हॉर्लिक्स छीन सकती है, तो मैंने इनके हाथ से सेब छीनकर कोई गलती नहीं की। राधा, अपने कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, राधा, जबान सिर्फ मत चलानी करो। चाहिए। माँ जी से माफी मांग लो। रवि, माँ की हैसियत से मैं इनके 1000 बार पैर छू लूं, लेकिन इस बात की माफी मांगने के लिए मैं इनके पैर हरगिज नहीं छूंगी। रवि, इस शर्म कहीं के छोटी बहू पर हाथ उठाता है। तू इसे ब्याह कर लाया है, गुलाम बनाकर नहीं। भैया, आप बीच में मत बोलिए, मैं बोलूंगा। मैं छोटे बड़े का लिहाज बिल्कुल नहीं करूंगा और मेरा हाथ आप पर भी उठ सकता है। तू मुझ पर हाथ उठाएगा? क्या हो रहा है? क्या हुआ? छोड़ दीजिए इन्हें। बेटा सुन तो। भैया, अगर तुम अपनी पत्नी पर काबू नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपनी पत्नियों को खुली आजादी दे दें।
पति छोटी बहू पर हाथ उठा रहा है और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। तुम लोगों की बातों में कितना जहर है ये जानते हुए भी मैं जहर के घूंट चुपचाप पी रहा हूं, वो तुम लोगों के डर से नहीं, इस लाचार और मजबूर बाबूजी की वजह से, जिन्होंने इस घर को बनाने में अपना खून छिड़का है पानी की तरह, अपनी आंखें बेचकर इस घर की बेटी के लिए मांग का सिंदूर खरीदा है। सिर्फ इस इंसान के लिए मैं खामोश रहता हूँ, समझे? इनके लिए खामोश रहता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू घर में थोड़े पैसे देता है और तेरा पूरा परिवार 3 वक्त का खाना पेट भर के खाता है, इसलिए चुप रहता है। जितना मेरा परिवार खाता है उसे कहीं अधिक मेरी पत्नी आप लोगों की गुलामी करती है, जुल्म सहती है, गालियां सुनती है। इसके बावजूद आज तक उसने उफ तक नहीं किया, इसलिए बार बार कम कमाने का ताना मुझे मत दिया कीजिए। भैया कान खोलकर सुन ले रवि, आज के बाद फिर कभी छोटी बहू पर हाथ उठाए ना, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। इस तरह कोई अगर आपकी माँ का अपमान करता तो क्या आप खामोश रहते? क्या कहा तूने? ये तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं? नहीं, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कोख से तुझ जैसी औरत पैदा हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने। आदर्श जैसा आदर्शों वाला बेटा तुम्हारी कोख से कभी पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी कोख तो कोयले की खदान है और कोयले की खदान से सिर्फ कोयला पैदा होता है, सोना कभी नहीं पैदा हो सकता। ठीक है, अपना सोना अपने गले में डाल के रखो और अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू से कहो कि आज से हम लोगों का इनसे कोई रिश्ता नहीं। माँ, आप रिश्ता रखे न रखे आपकी मर्जी माँ, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। कभी भी इस ठुकराए हुए बेटे की जरूरत पड़े तो जरूर याद कर लेना माँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी माँ का ख्याल खुद रख सकते हैं, क्योंकि हम अपने माँ के सगे बेटे हैं, सौतेले नहीं। चलो सीधा।